अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से। मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में खिताब में पहलगाम हमले के मुतासर खानदानों से गहरी हमदर्दी करते हुए कहा कि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कश्मीर में अमन लौट रहा था, स्कूलों और कॉलेजों में रौनक थी, तामीराती काम में बेमिसाल रफ्तार आ गई थी, जमहूरियत मजबूत हो रही थी, सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे थे। तो मुल्क के दुश्मनों, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले करने वाले चाहते हैं कि कश्मीर को दोबारा तबाह किया जाए, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान 2 सरगर्म मिलिटेंटों के रिहायशी मकानात को तबाह कर दिया। जमील अहमद शेर गोजरी वल्द अब्दुल अहद शेर गोजरी साकिन नाज कॉलोनी बांडीपोरा का मकान एक धमाके में मुनहदम कर दिया गया। जमील अहमद शेर गोजरी 2016 से सरगर्म बताया जा रहा है। इसी तरह एक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरगर्म मिलिटेंट आमिर नजीर वानी वल्द नजीर अहमद वानी साकिन खासीपोरा त्राल, जो जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता बताया जा रहा है, कि रिहायशी मकान को भी मस्मार कर दिया। आपको बताते चले कि पहलगाम हमले के बाद अब तक मजमूई तौर पर 10 मकानात को मुनहदम किया जा चुका है। इधर वादी में मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों को मिसमार करने की खबरों पर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की जानिब से रद्द-अमल सामने आया है। पीडीपी सदर ने मरकजी सरकार को हालिया पहलगाम हमले के बाद एहतियात से इकदामात करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मिलिटेंटों और आम शहरियों में तमीज करते हुए बेगुनाह कश्मीरियों को अलग थलग नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो मिलिटेंसी के मुखालिफ है। मुफ्ती ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कश्मीरियों के बेशुमार घरों को, जिनमें आम शहरियों के घर भी शामिल है, मस्मार किया गया। इनमें मिलिटेंटों के घर भी शामिल है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दे कि वो यकीनी बनाएं कि बेगुनाह अफराद को नुकसान न पहुंचे। मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से मिलिटेंटों के मकासद को तकवीत देती है, जो कश्मीरियों में तकसीम और खौफ फैलाना चाहते हैं। कपवाड़ा जिला के कंडी खास इलाके में कल रात नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक शख्स अजान हो गए। इतलात के मुताबिक कल रात उसके घर पर गोली मार दी गई थी और जल्द ही उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां से उसे एसएमएचएस श्रीनगर रेफर किया गया था। ताहम शख्स एसएमएचएस अस्पताल में जख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसा। उन्होंने कहा कि तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश के अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। महलूक की शिनाख्त 43 साला गुलाम रसूल मागरे वल्द गुलाम हसन मागरे साकिन कंडी खास के तौर पर हुई। इधर रुकन असेंबली शेख खुर्शीद ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बर्बरियत के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा हुकूमत से फौरी तहकीकात और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि एक ऐसा वाक़या है जिसका किसी भी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। हुकूमत को इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इंसाफ का अमल यकीनी बन सके। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक
ایک نوجوان ایک انسان کا قتل ہوا ہے, ایک انسان کو رات کے اندھیرے میں مارا گیا, ایک اندھی بوڑھی ماں کے سہارے کو اسے چھینا گیا, اور یہاں اس وقت ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی نہیں ہے. ہم نے فون کیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا, پولیس کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا. ہاں, پولیس کی ایک ٹیم جو کنسرنڈ آئیو ہے وہ اس وقت باڈی کے ساتھ ہے, وہ اس وقت جو ہے سری نگر میں ہے, لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ اگر یہ نامعلوم بندوق برداروں نے یہ جو ہے یہ گھنونا کام کیا, آپ سرچ کیجئے, آپ دیکھ لیجئے. یہی چیز آپ نے جو ہے وہاں پہلگام میں کی کہ 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک وہاں کوئی نہیں پہنچا, اور اس وقت بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہیں پہ جو ہے کوئی ایکٹیو ہو, پولیس ایکٹیو ہو, ایجنسیز ایکٹیو ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کر رہا ہے. لیکن یہ جو ہے اس وقت ہمارے لیے جو ہے ایک المیہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایز اے ریپرزینٹیٹیو میں 2 گھنٹے سے یہاں ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون کر رہا ہے, سرکار کیا کر رہی ہے اس سلسلے کے حوالے سے, اور اس کو روکنے کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہاں کیا بنے گا, کیا ہوگا یہاں پہ. تو میری آپ کے تھرو یہ مہربانہ گزارش ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو, سرکار کو, آنریبل چیف منسٹر صاحب کو, کہ پچھلے 2-3 دنوں سے پہلگام جو ہوا میں نے پروٹیسٹ کیا, سب سے پہلے میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں پروٹیسٹ کیا. ہم مذمت کرتے ہیں, کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں, یہ بالکل ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا. لیکن اس کے بعد جو حالات بنے یہاں, اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے. تو مطلب انسان ہے, ایک نوجوان کی موت ہوئی, لیکن کم سے کم ہمیں ہانجورہ چارڈورہ میں پی ڈی پی کارکنان کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں پہلگام حملے میں مارے گئے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. غلام نبی لون ہانجورہ نے حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو سخت سزا ملنی چاہیے. انہوں نے میڈیا ہاؤسز پر بھی تنقید کرتے ہوئے نفرت پھیلانے والے اداروں کی کوریج پر پابندی کی ضرورت پر بھی زور دیا. غلام نبی نے ہندو مسلم اتحاد کو نقصان نہ پہنچانے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر بھی بات کی. آج ہماری میٹنگ تھی, فوکس اس کا زیادہ تھا جو پہلگام میں سانحہ ہوا 22 تاریخ کو, جس میں ہمارے 26 ٹورسٹ اور ایک ہمارا جیالہ میں کہوں گا شہید سید عادل شاہ صاحب کو بھی مارا گیا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ٹورسٹ جو وہاں پر تھے جن کو مارا جا رہا تھا ان کو بچانے کی کوشش کی تھی, اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے بندوق چھینی تھی ایک آتنکوادی کی, تو اس کو بھی مارا گیا. اس کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, جیسے کہ ہم باقی جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن میں نے ابھی یہ کہا, میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ یہ جب بھونچال ہوتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس بھی آتے ہیں, اور آفٹر شاکس جو اس وقت آ رہے ہیں وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پہلگام میں واقع ہوا جس کی ہم نے مذمت کی, پرزور مذمت, جتنی بھی مذمت کرنی چاہے اتنی کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہماری بہکوں میں سے یہ جو ہمارے چوپان بائی ہیں, گجر بائی ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے. یوس مرگ سے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو یہاں کوٹھے ہیں یہ ان کو خالی کرو. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. قصوروار کو سزا ملنی چاہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن بے قصوروں کے. جماعت اسلامی کے سابق اراکین نے آج جموں کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ کے نام سے سیاسی جماعت کا باضابطہ لانچ کیا. پارٹی لیڈر شمیم ٹھاکر نے عوامی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ نچلی سطح پر مضبوط بنیاد بنانے اور ہر آنے والے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے حالیہ المناک واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ظلم کی یہ داستانیں انسانیت سے گری ہوئی ہیں. انہوں نے پاک بھارت تعلقات پر بھی کہا کہ دونوں طرف عقل و دانش رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر سکتے ہیں. سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. آج ہم سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر انسانیت کی بنیاد پر متحد ہو رہے ہیں. جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ پہلگام میں ہونے والے بہیمانہ قتل عام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. بے گناہوں پر ظلم انسانیت کے خلاف جرم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں, اور اس کے ساتھ ہم ریاست سے باہر کشمیری شہریوں کو ہراساں کرنے اور نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہیں. اجتماعی سزا اور بے گناہوں کو نشانہ بنانا خود ایک سنگین ناانصافی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وادی بھر میں کشمیریوں نے اپنے کاروبار بند کر کے احتجاج اور سوگ کا اظہار کیا. مساجد میں جمعہ کے خطبات کے دوران ائمہ نے قتل عام کی شدید مذمت کی. عوام نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مثالی مہمان نوازی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا. تاجر برادری, نوجوان اور عام شہریوں نے متاثرین کی بھرپور مدد کی اور ان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن آج جو ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں
कि जो हालात उसके बाद जो प्रोसेस चलाया गया, उसके बाद हमें लगता है कि हमें उस चीज़ की भी मजम्मत करनी चाहिए जो हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो मकानात का नुकसान। अपनी पार्टी के मीडिया एडवाइजर सईद फारूक अंद्राबी ने पहलगाम हमले को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता और न किसी मजहब में बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त है। उन्होंने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि कश्मीर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम मज़ाहिब और तबकात के अवाम ने इस बर्बरियत के खिलाफ यकजहती और गम व गुस्से का बेमिसाल मुजाहिरा किया। सईद फारूक अंद्राबी ने कहा कि 3 दिहाइयों के बाद पहली बार वादी और जम्मू में हजारों अफराद सड़कों पर निकले, सोग मनाया गया और मासूम जानों के बेरहमाना कत्ल पर हर आंख अश्कबार रही। जो है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम इस वारदात की मजम्मत करें। आपको इल्म है कि गुज़श्ता 30 साल से हम ये मुसीबत झेल रहे हैं और दहशतगर्दों ने पहलगाम में जो ये कत्लेआम किया, ये इंसानियत का कत्ल है। और ये दहशतगर्द जो है इनका कोई मजहब नहीं है, न किसी मजहब में इजाजत है इस तरह से इंसानियत का खून किया जाए। मैं समझता हूं कि पहली बार मैंने देखा वादी कश्मीर में या पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में यहाँ के अवाम ने, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह वो इस वारदात के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ जो इन दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े मासूम लोगों का खून बहाया, वो मासूम लोग मुल्क के जिस भी हिस्से से यहां बासित सैयाह आए थे, उनके साथ जो गैर इस्लामी और गैर इंसानी तरीका अपनाया गया, वो न सिर्फ काबिल मजम्मत है। और जो लोग यहां सड़कों पे आए, हजारों की तादाद में लोग यहां। बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने बड़गाम में आगा सईद बाखिर के घर जाकर उनके इंतकाल पर ताज़ियत की। बाखिर की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगा बाखिर को आलमी सतह का रूहानी व समाजी रहनुमा करार देते हुए उनके इंतकाल को पूरी दुनिया का नुकसान बताया। रैना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी क़यादत की जानिब से भी अहले खाना को ताज़ियत पहुँचाई। सैयद बाखिर साहब के दुनिया फ़ानी को अलविदा कहने से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गम का माहौल है। सारे दुनिया गमगीन हो गई। जनाब मोहतरम आगा बाकर साहब एक बहुत बड़ी रूहानियत, बहुत बड़ी शख्सियत के वो मालिक थे। पूरी दुनिया के लिए वो एक गाइड थे, पूरी दुनिया के वो एक मजहबी रहनुमा, एक पीर फकीर आदमी थे। आगा सैयद बाकिर साहब के दुनिया फ़ानी को अलविदा कहने से आज। वहीं रैना ने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमले जम्मू कश्मीर में अमन को मुतासर नहीं कर सकते। बीजेपी आवाम के साथ खड़ी और हमला आवरों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वो बहुत बड़ा जुल्म और कत्लेआम हुआ है। जो पहलगाम में दहशत गर्दाना हमला हुआ, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। बेगुनाहों का कत्ल हुआ है। यहाँ सयाहों को निशाना बनाया गया, सैलानियों, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। वहीं आदिल शाह साहब जो कि कश्मीर का ही एक नौजवान है, वो इस हमले में शहीद हो गए।
ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने जम्मू के प्रेस क्लब में आज एक पुरअमन एहतजाज किया। यह एहतजाज लद्दाखी तलबा को 2019 के बाद JND के इदारों में दाखिले में दरपेश मसाइल के खिलाफ था, जो अभी तक हल नहीं हो सका है। एहतजाज का मकसद लद्दाखी तलबा के मसाइल को उजागर करना और उनके लिए इंसाफ व हिमायत का मुतालबा करना था, ताकि लद्दाख की तालीमी ढांचे की मुकम्मल तरक्की तक उनकी तालीम और मुस्तकबिल महफूज रहे। हमारे स्टूडेंट आज का ये प्रोटेस्ट करने का दो ही मुद्दा है। एक ही मुद्दा है, सबसे पहले तो लद्दाखी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पहले 2019 से जो एडमिशन प्रोसेस था उस तरफ से हमें एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पहले जो क्या होता था कि अगर कॉलेजेस में देखे जाए या यूनिवर्सिटीज़ में देखे जाए, यहाँ पे हमें इजीली एडमिशन मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया है। पहले ST की कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिलता था ST की कैटेगरी में, अब वो बंद कर दिया गया है। सो ये स्पेशली जम्मू के जैसे पहाड़ी एरिया हो गया या गुजर बकर हो गया, इनके लिए लिमिटेड कर दिया गया है, तो लद्दाखियों को इस नाम से निकला गया है। और सेकंड जो है इसमें कि लद्दाख में आज तक कोई या ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है या ना कोई मेडिकल कॉलेज है, तो जम्मू में यहाँ पे हमें 4% जो है एडमिशन देते हैं, जो कि बहुत ही कम है। अगर अब देखा जाए लद्दाख का जो पॉपुलेशन है अभी जो है लेह में ही अराउंड 2 लाख है और करगिल में भी ज़्यादा है, तो इस कंपेरेटिवल द पॉपुलेशन, तो अगर आपको सिर्फ 100 में से सिर्फ 4 सीट्स और वो भी दो लेह और वो भी 2 करगिल को मिलते, तो ये बहुत ही कम है। तो हमारा यही डिमांड है कि पहले 2019 से पहले जो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस था वही। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहे वॉइस TV उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।